हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे महाभारत की कहानी अर्जुन और चिड़िया की आंख। कैसे अर्जुन ने चिड़िया की आंख में तीर मारा था। आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। यह द्वापर युग के उन दिनों की बात है जब पांचों पांडव और कौरव पुत्र गुरु द्रोणाचार्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उन दिनों पांडव धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। परीक्षा के लिए गुरुदेव ने पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ साथ कौरवों को भी जंगल में बुलाया और एक पेड़ के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, शिष्यों, आज आप सभी की परीक्षा का दिन है। आज इस बात की परीक्षा होगी कि मेरी द्वारा दी गई धनुर्विद्या से आप सभी ने कितना सीखा है। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने उस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां देखो, उस पेड़ पर एक नकली चिड़िया लकड़ी है। मैं चाहता हूं कि आप सभी एक एक करके उस मछली की आंख पर निशाना लगाओ और तीर सीधा आंख के बीचों बीच उसकी पुतली पर जाके लगना चाहिए। क्या आप सभी समझ गए? इस पर सभी ने सहमति में अपनी सिर हिला हिलाकर बोल दिया, ठीक है। गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे पहले युधिष्ठिर को आगे बुलाया और तीर कमान उसके हाथों में थमाते हुए उनसे पूछा, बालक, तुम्हें इस समय क्या क्या दिख रहा है? इस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया, गुरुदेव, आप मेरे भाई, यह जंगल, पेड़ पौधे, पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया, वे पत्ते आदि सब कुछ मुझे नजर आ रहे हैं। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर के हाथों से तीर कमान ले लिया और कहा कि वह इस परीक्षा के लिए अभी तैयार नहीं है। इसके बाद उन्होंने भीम को आगे बुलाया और उसके हाथों में भी तीर कमान थमा दिया। फिर उन्होंने भीम से पूछा कि उसे क्या क्या दिख रहा है। इस पर भीम ने जवाब दिया कि उसे भी गुरु द्रोणाचार्य, उनके भाई, पेड़, चिड़िया, धरती व आसमान सब कुछ नजर आ रहा है। गुरु द्रोणाचार्य ने उसके हाथों में से भी धनुष बाण वापस ले लिया और उसे अपने स्थान पर जाकर खड़े रहने को कह दिया। इस प्रकार गुरुदेव ने एक एक करके नकुल, सहदेव और सभी कौरव पुत्रों को बुलाया और उनके हाथों में धनुष बाण थमाते हुए उनसे भी यही सवाल पूछा। उन सभी का जवाब भी कुछ इसी प्रकार ही आया कि उन्हें गुरुदेव, भाई, जंगल, उनके आसपास की चीज वे पेड़ पौधे पत्तियां नजर आ रही हैं। इन जवाबों के बाद उन्होंने सभी को अपने अपने स्थान पर वापस भेज दिया। आखिरी में अर्जुन की बारी आई। गुरुदेव ने उसे आगे बुलाया और धनुष बाण उसके हाथों में थमा दिया। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा बालक, तुम्हें इस वृक्ष पर क्या नजर आ रहा है? तो अर्जुन का जवाब था, मुझे उस चिड़िया की आंख दिख रही है गुरुदेव। गुरुदेव ने पूछा, और क्या दिख रहा है तुम्हें? अर्जुन बोलता है, मुझे उस चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नजर नहीं आता गुरुवर। अर्जुन ने कहा। यह सुनकर ही अर्जुन चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं दिख रहा कह गुरु द्रोणाचार्य मुस्कुराए और कहा, तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो, तुम निशाना लगाओ। बालक, गुरु का आदेश मिलते ही अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर तीर मारा और तीर सीधे उसके लक्ष्य पर जाकर लगा। इससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें गुरु द्रोणाचार्य ने जो शिक्षा दी थी उस शिक्षा में सभी कौरव पांडव पुत्र हार गए, लेकिन अर्जुन की विजय हुई।
इसीलिए जब भी हमें गुरुवर हमें शिक्षा देते हैं तो हमारा कहने का मतलब यह है कि हमें सिर्फ वही चीज नजर आनी चाहिए जो हमें बताई गई है। कहानी से हमें सीख यह मिलती है कि अर्जुन और चिड़िया की आंख की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमारा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, संबंधित वस्तुओं से नहीं। जो हमारा लक्ष्य है वही हमारा होना चाहिए। धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। धन्यवाद।